when you yield yourself to the Holy Spirit's work, then He does wonders work inside of us. जब आप और मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं ब्रदर सिस्टर, तब पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन में अद्भुत काम वो करता है। हम लोगों ने पढ़ा था यूहन्ना 20 में यहाँ लिखा था कि 20:22 में यह कहकर उसने उन पर फूंका और उसे कहा पवित्र आत्मा लो। इस मसीह ने पुनरुत्थान के बाद चेलों से मिलकर उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, और यीशु ने उन पर ऐसा फूंका करके। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरित का काम 2:4 में वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलने लगे। उनके द्वारा अद्भुत काम वहां पर हुए। इन सारी बातों को हमने देखा, ठीक है ना। आज मैं उसी विषय को आगे ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कलीसिया कृपया करके ध्यान से सुनिए। हम आगे देखते हैं। अब यहां पर फिलिप्पी 1:6 में कहता है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पवित्र आत्मा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको दिया है, आप पर मुझ पर भेजा है, वो पवित्र आत्मा ने आपके मेरे जीवन में एक अच्छा काम शुरू किया है। हालेलुया बोलिए, पवित्र आत्मा ने मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया है, उसे वह पूरा भी करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में पूरी तरह से देते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के कार्य के साथ कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो पवित्र आत्मा उस कामों का अवश्य आपके जीवन में पूरा करेगा। तीतस 3:5 में कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यानी कि पवित्र आत्मा आपको मुझको नया बनाने का काम कर रहा है। बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे नया बनाने का काम कर रहा है। हालेलुया ब्रदर सिस्टर, पवित्र आत्मा आपको मुझको नया बनाने का काम में लगा हुआ है। और पवित्र आत्मा तभी ये काम को सफलतापूर्वक कर पाएगा जब आप और मैं पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करेंगे। बोलिए, कोऑपरेट करना, सहयोग करना। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहयोग नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं सौंपेंगे, तो पवित्र आत्मा ये काम नहीं कर पाए। इसलिए आज बहुत से विश्वासी लोग हैं, बहुत साल हो जाने के बाद भी आज भी वे लोग शरीर में जी रहे हैं, आज भी वे लोग सांसारिक जीवन को जी रहे हैं। क्यों? क्या वो प्रभु को प्रेम नहीं करते? क्या प्रभु उनसे प्रेम नहीं करता? क्या वो चर्च नहीं जाते? क्या वो दशमांश नहीं देते? करते हैं। प्रभु भोज नहीं खाते हैं, लेकिन उसके बाद वे पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति वे लोग गंभीर नहीं हैं, वे पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट नहीं करते। इसलिए पवित्र आत्मा उनके जीवन में कुछ काम नहीं कर पाते। जब आपका मेरा उद्धार हुआ, उसी दिन प्रभु ने आपके मेरे अंदर में पवित्र आत्मा को दिया है। वो पवित्र आत्मा का आना, ऊपर से आपका अभिषेक मिलना, वो नहीं है। मैंने बताया था लास्ट संडे को, पवित्र आप उद्धार पाते हैं तब आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, लेकिन वो पेंतिकोस्त का दिन का, वो पेंतिकोस्त का अभिषेक पाने का, वो वाला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का नहीं है। लेकिन हर एक विश्वासी में पवित्र आत्मा है तब से, जब से आप उद्धार मुक्ति को पाते हैं। और यहाँ पर उद्धार के मुक्ति के बारे में 3 बातों को आपको मुझको समझना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के उद्धार के बारे में 3 यहाँ पर टेंसेस हम यहाँ देखते हैं उद्धार के बारे में, ठीक है ना। पहला है, यू हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ योर सिन। उद्धार का मतलब है कि आपको पाप के दंड से छुटकारा मिल गया है। यू हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ योर सिन। यह आपका उद्धार का पहला ये टेंस है। दूसरा, यू आर बीइंग सेट फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। और आप
पाप के शक्ति से आप छुटकारा पा रहे हैं। ठीक है ना? दूसरा क्या है? आप पाप के शक्ति से छुटकारा पा रहे हैं। पहला हमने क्या देखा था कि आप और मैं पाप के दंड से हमने छुटकारा पा लिया। वो तो तभी हो गया जिस दिन आपने यीशु का विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया। आप लोगों ने, हमने ग्रहण किया। दूसरा, तब से लेकर के प्रभु का दूसरा आगमन तक, जब तक हम संसार में हैं तब तक हम लोग पाप के शक्ति से छुटकारा पा रहे हैं। तीसरा टेंस है, यू विल बी सेट फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। तीसरा है, आप पाप के उपस्थिति से भी छुटकारा पाएंगे। यानी कि जब उद्धार की बात आती है, आप पर मैंने, पहली बात तो क्या है कि तमाम पाप के दंड से हमने छुटकारा पा लिया है। दूसरा है, हम पाप के शक्ति से छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमको संघर्ष करना पड़ता है। अभी भी मैं शैतान से लड़ रहे हैं, पापों से लड़ रहे हैं। हमको एवरीडे प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु का अनुग्रह चाहिए होता है। अगर आप पर, मुझ पर प्रभु का अनुग्रह ना हो तो आप पाप को इनकार नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? और तीसरा ये है कि आपका मेरा पाप की उपस्थिति से भी छुटकारा हो जाएगा। जब प्रभु आएगा। ठीक है ना? उसके बाद आप और मैं पाप की उपस्थिति से भी छुटकारा पा जाए, कि स्वर्ग में पाप नहीं है। हालेलुया, समझे ना? ये उद्धार की वो 3 बातें जिसे आपको मुझको समझना जरूरी है। अब पहला विषय जो मैं कहूँगा आपसे वो ये है कि पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में एक अद्भुत कार्य कर रहा है। जब आपका मेरा उद्धार हुआ तो प्रभु ने आपके मेरे अंदर पवित्र आत्मा को डाला है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा कोई यीशु को प्रभु नहीं ग्रहण कर सकता है। सो जब आपने उद्धार मुक्ति को पाया, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। अब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में, पवित्र आत्मा के 9 फलों को वो उत्पन्न कर रहा है। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में पहला वो काम क्या कर रहा है। अगर पढ़ेंगे आप गलाती 5 का 22 और 23 में, वहां कहता है, जरा ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा। मैं यहां पर भी हो सकता है स्क्रीन पर डेट देख सकते हैं। कहता है, पर आत्मा का, सब बोलिएगा मेरे पीछे। ओके, यहां पर है क्या? हम सब पढ़े एक साथ में इसको हिंदी में। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर ये पवित्र आत्मा के 9 फल है। जब पवित्र आत्मा आता है ना, इससे पहले कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, शक्ति से भर गए, पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में ये 9 फलों को वो फलाना चाहता है, ब्रदर सिस्टर। और आज कलीसिया में प्रॉब्लम ये है, हम लोग पवित्र आत्मा के दान वरदानों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा के इनवर्ड फ्रूट जो है, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा फल को फलाना चाहता है, हम उससे अनभिज्ञ है, या उसमें हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। और बल्कि ये जो अंदर का जो फल है, ये बाहर का फल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना आपके मेरे अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल स्ट्रांग होंगे, उतना ज्यादा आपका आउटगोइंग मिनिस्ट्री पावरफुल होगा, आपका आउटगोइंग, आपकी गवाही का जीवन पावरफुल होगा। समझे ना? तो यहां पर इन 9 बातों को ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। और ये जो 9 जो फल है, ये दरअसल क्या है? ये यीशु मसीह का एट्रीब्यूट्स है, यीशु मसीह का ये वो गुण है, यीशु मसीह का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यीशु मसीह का वो चरित्र है, यीशु मसीह का वो स्वभाव है, ये जो 9 फल है। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर यीशु के स्वरूप को बना रहा है। हालेलुया, बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर यीशु का स्वरूप को निर्माण कर रहा है। समझे ना? इसका मतलब क्या है? यीशु के ये सारे गुण, यीशु मसीह में क्या क्या है, ये सारी बातें देखते हैं। ये पवित्र आत्मा जो फल आज आपके मेरे अंदर उत्पन्न करना चाहता है, वो है प्रेम। बोलिए प्रेम। ये प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं है,
ये प्रेम संसारिक प्रेम नहीं है। ये प्रेम वो लड़का लड़की का प्रेम नहीं है। ये प्रेम पति पत्नी का प्रेम नहीं है मेरे प्रिय। ये प्रेम वो लवर्स का प्रेम नहीं है। ये प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। ये प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। ये प्रेम परमेश्वर के द्वारा किया हुआ वो प्रेम है, और पवित्र आत्मा इस प्रेम को आपके मेरे अंदर में उत्पन्न करता है। जब इस प्रेम से आप पर मैं भर जाते हैं एक दूसरे के लिए, तो वहां पर और कोई भी चीजें मायने नहीं रखता ब्रदर सिस्टर। प्रेम, लव, सबसे पहले आता है लव, प्रेम। उसके बाद कहता है भलाई, गुडनेस, सॉरी उसके बाद है आनंद, ठीक है ना, प्रेम, देन आनंद, लव, जॉय, आनंद। ये आनंद स्वर्गीय आनंद है। ये आनंद आपको मुझको प्रभु की उपस्थिति से मिलता है। ये आनंद उद्धार का आनंद है ब्रदर सिस्टर, और ये आनंद ही आपका बल है, समझे ना। ये आनंद आपके पास बहुत सारे पैसे होने के द्वारा आता है, ऐसा नहीं है। ये आनंद आपको मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा मिलता है, नहीं। ये आनंद आपको प्रभु के द्वारा मिलता है। ये आनंद आपको प्रभु की उपस्थिति में जाने से मिलता है। हाँ, मेल, पीस, ये जो मेल है, ये शांति है। ये शांति कैसे मिलती है आपके मेल, या ये शांति कैसे मिलती है आपको? ये शांति आपको मिलती है ब्रदर से जब आप प्रभु के साथ होते हैं। दूसरा है मेल। ये मेल जब आपका मेरा प्रभु के साथ जब वो मेल मिलाप होता है हमारे उद्धार मुक्ति के द्वारा, वो मेल, वो शांति है। इंग्लिश में कहा जाता है लव, जॉय एंड पीस, यानी ये मेल, ये शांति है। जैसे कि जब दो भाइयों में, दो बहनों में मेल मिलाप होता है, वो शांति है। दैट्स द पीस। और ये शांति आपको मुझको ऊपर से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं धीरज, पेशेंस, लॉन्ग सफरिंग, धीरज, धैर्य। हम प्रभु के लोग कभी भी आप मतलब अधैर्य वाले, इम्पेशेंट नहीं बनते हैं। जब पवित्र आत्मा आप पर कार्य करता है आपके अंदर में वो धीरज उत्पन्न होता है। आप सहते हैं सबको, आप एक दूसरे को सह सकते हैं। ये पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में ये गुणों को उत्पन्न, ये मसीह का गुण है। ये गुणों से प्रभु आपको मुझको दिन प्रतिदिन भरता है। फिर कृपा है, हमेशा आप पर मैं लोगों के प्रति कृपालु बनते हैं, भलाई का काम करते हैं, विश्वास में आप पर मैं बढ़ते हैं, नम्रता में आप पर मैं बढ़ते हैं, और हम संयमी होते हैं। और ये सिर्फ को मैंने अंग्रेजी में ये मेरा बहुत ही प्रिय वर्ष है, इसको मैंने बाय हार्ट किया है। लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। ये 9 जो फ्रूट है, ये सब है जो आपको मुझको कॉन्शियसली मतलब पूरे होश हवास में एवरी डे आपको देखना है कि आप के अंदर पवित्र आत्मा इन 9 फलों को वो निर्माण कर रहा है। क्योंकि इन फलों के बगैर आप एक अच्छा मसीह, एक गवाही का जीवन जीने वाला मसीह व्यक्ति आप नहीं बन सकते हैं। कई बार लोगों में दान वरदान तो दिखता है, लेकिन उनके अंदर में ये प्रेम, आनंद, शांति, ये सारी जो 9 फ्रूट्स हैं, ये दिखता नहीं है। अभी पवित्र आत्मा के दान वरदान में वो चला, अभी वो झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। अभी वो दान वरदान की बातों में चलते हैं, अभी वो लोभ लालच करने में लग जाते हैं, क्योंकि वो फल नहीं है। और ये संभव है ब्रदर सिस्टर, अगर आप किसी विश्वासी में देखें कि वो पवित्र आत्मा के दान वरदान में ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, लेकिन उनमें ये पवित्र आत्मा के फल नहीं है, इसमें आश्चर्य मत कीजिएगा, ऐसा संभव है। और यही दुख की बात है कि आज हम लोग पवित्र आत्मा के दान वरदानों को तो उसमें बढ़ना चाहते हैं, टैलेंट्स में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन पवित्र आत्मा के 9 फलों में हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इसमें हम अब समय को हम लोग लगाना नहीं चाहते हैं, और ध्यान नहीं करते हैं कि प्रभु क्या मैं प्रेम में, आनंद में, शांति, यह कहता है मेल, यानी कि मेल अच्छा शब्द है, मेल, शांति में, धीरज में, कृपा में, भलाई करने में, विश्वास में, नम्रता में, संयम, सेल्फ कंट्रोल में क्या मैं बढ़ रहा हूँ।
इस बात में आपको मुझको कॉन्शियसली अपने पूरे होश हवास में हमको अपने आप को जांचना होगा, क्या मैं इन गुणों में बढ़ रहा हूं। और ये पवित्र आत्मा के फल तब, मतलब यानी ये कहूं कि जब आप और मैं पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा का कोऑपरेट करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर इन सारे 9 फलों को वो बहुत ही इजीली वो निर्माण करता है। लेकिन आप पवित्र आत्मा का सहयोग कैसे करेंगे, मैं बताऊं आपको। अगर आप पढ़ेंगे इब्रानी 12 का 14 में, यहां कहता है, जैसे पढ़ूंगा हिंदी में और मैं पढ़ूंगा NKJV में, यहां कहता है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। 2 बातें हैं, आप और मैं पवित्र आत्मा के साथ सहयोग कैसे करते हैं। पहली बात, सबके साथ मेल मिलाप करके। अगर मैं एक भाई बहन के साथ मेल मिलाप नहीं करता और मैं पवित्र आत्मा का सहयोग करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो तो मेल मिलाप का आत्मा है, क्योंकि वो तो शांति का आत्मा है। उनके 9 फलों में से एक फल का नाम ही है मेल मिलाप। पीस है वो, ठीक है ना। अगर आप और मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकते, मेल मिलाप नहीं कर सकते, नम्र नहीं हो सकते, और हमेशा ये चाहता हो कि वो मेरे पास आए, वो मुझे आकर सॉरी बोले, वो मुझे आकर एक्सक्यूज मुझे आकर अपने दुख को, अपने भूल को मान ले, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं। वो आपका मेरा घमंड है, वो आपका मेरा एरोगेंट है। हम अपने आप को उससे ज्यादा धर्मी समझते हैं। मैंने क्या, तब शुरुआत में जब तक हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं ना, नहीं करते हैं, तब तक मैं ही अपने आप को दूसरे से ज्यादा धर्मी समझता हूं। लेकिन जैसे मैं प्रभु को दर्शन पाता हूं, जितना ज्यादा आप प्रभु के नजदीक में चलते हैं, उतना ज्यादा आप अपने आप को औरों से कम धर्मी समझ कर आप समझते हैं कि नहीं, वो भाई मुझसे बेहतर है, वो बहन मुझसे बेटर है, ठीक है ना। सो यहां पर क्या होता है कि कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं। सो पहला मेल मिलाप है, दूसरा है पवित्रता, जिसके बिना आप प्रभु को नहीं देख सकते, और इन चीजों के बगैर आप पवित्र आत्मा के साथ सहयोग नहीं कर सकते। इसके मैं पढ़ूंगा NKJV कहता है, परस्यू peace with all people and holiness without which no one can see the Lord। ऐसे मेल मिलाप और पवित्रता की हमें खोजी होना है, खोजी अपने आप से नहीं आएगा ब्रदर सिस्टर। तब मैंने पढ़ा था याकूब 4 का 8 में, वहां कहता है कि come near to God and he will come near to you। तुम प्रभु के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। या कहता है कि पवित्रता को खोजो, मेल मिलाप को खोजो, यानी कि इंग्लिश वर्ड है परस्यू, यानी कि पीछा करना, लिटरली चेस करना। कहां पर है शांति, कहां पर मेल मिलाप है, कहां मेल मिलाप नहीं है, चेस करना, लिटरली आपको उसका पीछे दौड़ना है, मेल मिलाप के पीछे दौड़ना, पवित्रता का पीछे दौड़ना है, परस्यू। सो कहता है कि pursue peace with all people and holiness without which no one can see the Lord। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और प्रभु चाहता है कि आप और मैं मेल मिलाप को ढूंढे, पवित्रता को ढूंढे। और यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं आपसे। कई बार हम लोग ऐसे समझते हैं कि जिस दिन मेरा उद्धार हुआ मैं पवित्र हो गया है। ये बहुत लोगों का मानना ये है कि अब मुझे पवित्रता के लिए कुछ नहीं करना है कि नहीं। सही बात है, लेकिन आधा सच है, ये आधा सच है। जिस दिन आपने, सुनिएगा ध्यान से प्लीज सारे विश्वासी, जिस दिन मैंने उद्धार पाया, पापों को मान लिया, उस दिन आप और मैं पवित्र किए गए हैं। वी हैव बीन जस्टिफाइड ऑन दैट वेरी डे। लेकिन ऐसा नहीं समझता उसके बाद अब मुझे कुछ नहीं करना पवित्रता के लिए। यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि अब आपको दोबारा पशु हत्या करना है, बलिदान करना है, आपको अपने आप को कष्ट भोगना है, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपको मुझको यहाँ पर 2 बातों को समझना ब्रदर सिस्टर की। एक है जब आपका मेरा उद्धार मुक्ति हुआ, आपका मेरा पाप का
क्षमा हुआ, जब हम पढ़ते हैं रोमी 3:24 में, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हो। जिस दिन आपने मैंने उद्धार मुक्ति पाया, यीशु के अनुग्रह के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आप पर मैं क्षमा पाते हैं और आप पर मैं धर्मी ठहराए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपका मेरा जो निर्दोष होना, धर्मी ठहराना, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है, ठीक है ना? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आता है। लेकिन जब आगे पढ़ते हैं आप पहला थिस्सलुनी 4:3 में, यह क्या कहता है? पहला थिस्सलुनी 4:3 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। सुनिएगा, पहला थिस्सलुनी 4:3 में ये पढ़ा। और दूसरा कुरिन्थियों 7:1 कहता है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। जिस दिन आपने मैंने उद्धार मुक्ति पाया, हमारे पाप क्षमा हुए, हम पवित्र ठहराए गए। परमेश्वर की दृष्टि में हम पवित्र हैं, हम एक्सेप्टेबल हैं, हम एक्सेप्टेड हैं, ग्रहण किए गए। लेकिन आपको यहां पर वचन कहता है कि अब आपको मुझको बचना है, पापों से बचना है, अपने आप को पवित्र कर। हमने क्या पढ़ा पहला थिस्सलुनी 4:3 में? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। मुझे बनना है, मैं तो बनाया गया था, ब्रज कहते हो तुम पवित्र बनो, यानी कि अब यहां पर मेरा कुछ काम है। दूसरा कुरिन्थियों 7:1 में हम लोग क्या पढ़ा? कि सारी प्रतिज्ञा हमारे साथ है, तो अब क्या करना है? अब हमें अपने आप को शरीर और आत्मा के सब पाप से, गंदगी से शुद्ध करना है और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करना है। यानी कि ब्रदर सिस्टर, क्या है ना, हमें दो बातों को समझना है उद्धार मुक्ति के बारे में, पवित्रता के बारे में। इस बात को हम लोगों ने समझा नहीं है बहुत से। अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कुछ जो बुनियादी बातें हैं, एक बार आप यहाँ बैठ जाएगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में इजी है, जरा उसकी हिंदी में बताऊंगा। एक है पोजिशनल होलीनेस। बोलिए सब कोई, पोजिशनल होलीनेस, यानी कि स्थितीय पवित्रता। इफिसी 1:4 में कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यानी कि आप और मैं उद्धार मुक्ति के दिन से ही परमेश्वर के दृष्टि में हम पवित्र हैं और हम लोग चुने हुए हैं और हम लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ बिठाए गए हैं पवित्रता में। इसे कहा जाता है पोजिशनल होलीनेस। तो आप और मैं पोजिशनली, स्थितीय रूप से हम प्रभु के साथ बैठे हुए और हम पवित्रता में हैं। समझे आप? बुझो जैसा हर एक उद्धार पाए व्यक्ति, हम लोग पोजिशनली होलीनेस में हम लोग हैं, क्योंकि यीशु ने वो काम कर दिया है। तपाईं पवित्र हुनुहुन्छ कारण तपाईंलाई प्रभुले क्षमा गर्नुभयो, तपाईंको पापलाई उहाँले हटाउनु भएको छ, तपाईंलाई प्रभुले ग्रहण गर्नुभयो। अब तपाईं र म स्वर्गीय स्थानमा बसाइएको छ प्रभुको साथमा। अब तपाईं म परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण गरिएका, पवित्र बनाइएका लोगहरू हौं। यो त्यो स्थितीय पवित्रता, इसमें कोई दो राय नहीं है। माइक चला गया, हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। स्थितीय पोजिशनल होलीनेस। अब दूसरा है आप, ये है, इसे बोलते हैं बिहेवियरल होलीनेस। बिहेवियरल होलीनेस यानी कि व्यवहारिक, बोलिए व्यवहारीय पवित्रता, व्यवहारिक पवित्रता बोल सकते हैं आप, बिहेवियरल होलीनेस। समझे ना? एक है पोजिशनल होलीनेस जो आपको मुझको उद्धार के दिन में मिला, लेकिन बिहेवियरल होलीनेस वो आप पर, मुझ पर, अगर पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:14 में और 15 में, वहां कहता है, सुनिएगा, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो।
और आज्ञाकारी बालकों की नाई आज्ञाकारी छोरा छोरीहरू जस्तो अज्ञानताको समयको पुरानो अभिलाषामा जिएको जीवनको जस्तो त नहुनु। 15 कहता, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यानी कि आप और मैं पोजिशनली होलीनेस में तो है, हम स्थितीय रूप से पवित्रता में तो है, लेकिन हमारा बिहेवियरल होलीनेस कंटिन्यूअस चलना है। अब समझे कुछ बातों को? बुझ्नु हुँदैछ? तपाईं र म परमेश्वरको दृष्टिमा पवित्र बनाएका छौं, तर त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईं र मेरो आफूलाई पापबाट बाँच्ने, पापलाई इन्कार गर्ने, आफूलाई पवित्र गर्ने त्यो काम त सकेको छैन। इसलिए मैंने बोला था हमारे उद्धार का तीन बातें, ठीक है ना? पाप के सारे बंधन से, पाप के शक्ति से हम लोग क्या कहता, पाप के दंड से हम लोग छुड़ाए गए हैं, ठीक है ना? और पाप के शक्ति से छुड़ाए जाएंगे, ठीक है ना? यानी कि ये जो समय है अभी आपका मेरा, ये बिहेवियरल जो होलीनेस है, व्यवहारीय जो पवित्रता है, ये आपको मुझको हमेशा कॉन्शियसली पूरे चौकसता के साथ आपको मुझको करता रहना होगा, समझे ना? और तभी पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर वो 9 फलों को निर्माण कर पाएगा सफलतापूर्वक, जब आप और मैं इस 2 बातों को समझेंगे, स्थितीय पवित्रता और व्यवहारीय पवित्रता, पोजिशनल होलीनेस एंड बिहेवियरल होलीनेस को, ठीक है ना? कि अब आपको मुझको पवित्र आत्मा के काम को सहयोग करते हुए, कोऑपरेट करते हुए आपको मुझको अपने आप को पापों से बचाना है। हर वो चीज जो प्रभु घृणा करता है उससे आपको दूर रखना है। हालेलुया। अब समझे मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं? ये था पवित्र आत्मा का अंदरूनी काम, आपके मेरे अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आया, प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा इन दिनों में आपके मेरे अंदर पवित्र आत्मा के 9 फलों को वो उत्पन्न करना चाहता है। अब बार बार पढ़िएगा गलाती 5 का 22-23 को, बार, और एक एक फल को देखिएगा, क्या ये फल मुझ में है? डू आई हैव the love of God? Do I have the joy? Do I have the peace? Do I have the long suffering? Do I have the kindness? Do I have the gentleness? Do I have the faithfulness? You see, check each word. अगर नहीं है, Holy Spirit, please मुझ में आप धैर्य को, मुझ में आप पेशेंस को उत्पन्न कीजिए। आज मुझे पेशेंस चाहिए प्रभु, आज मुझे पेशेंस चाहिए प्रभु, आज मुझे सेल्फ कंट्रोल चाहिए प्रभु, मुझे सेल्फ कंट्रोल चाहिए। आप एवरी डे जब प्रार्थना करने जाते हैं, आप बाइबल को खोल के देखिएगा कि आपके पास विच फ्रूट यू लैक, कौन सा फल आपके जीवन में नहीं है, उसको प्रभु से मांगिए। आप कॉन्शियसली प्रभु से मांगिए। आप होल डे आप देखिए कि यस, मुझ में सेल्फ कंट्रोल है। आई एम मैन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आई एम वुमन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मैं एक संयम वाला व्यक्ति हूँ, मैं और संयम वाली, मैं एक प्रभु की बेटी हूँ। आप बोलिए, मैं पवित्र प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जब आप और मैं पवित्रता के लोगों से मेल मिलाप रखते हुए और पवित्रता की खोजी होते हुए जब आप और हम लोग इस सच्चाई को समझेंगे, पोजिशनल होलीनेस और बिहेवियरल होलीनेस को समझेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के साथ हम कोऑपरेट करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में ये 9 फलों को उत्पन्न करेगा ब्रदर सिस्टर। और मैं बताऊं, दान वरदान समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो पवित्र आत्मा के फल है वो समाप्त नहीं होगा। और आज हर कलीसिया के हर विश्वासी को ये पवित्र आत्मा के 9 फल चाहिए। आप हर दिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप ऑफिस में, आप कहीं भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ आपका फल दिख सकता है, लोग आपके फलों को देख सकते हैं ब्रदर से। लेकिन बात बताऊँ आपकी, एक बात, जहाँ तक अभी आऊँगा मैं आउटवर्ड पवित्र आत्मा काम को, मतलब पवित्र आत्मा काम जो बाहर करता है हमारे द्वारा, उसको अब देखेंगे। लेकिन जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, जो फल का जो काम है, ये जो फल है, ये फल एकदम से होता नहीं है। अगर आपको आम चाहिए,
अगर आज आम अगर बोएंगे तो आम खाते खाते लग जाएगा 5 साल लग जाएगा शायद, कम से कम भी, है कि नहीं है? फल को उगने में टाइम लगता है। आपको एवरीडे सिंचाई करना होगा। एवरी डे यू हैव टू गो बैक टू द प्लांट कि क्या मेरा ये आम का ये पेड़ जो पौधा लगाया था क्या ये बढ़ रहा है, क्या मेरा ये फल का पौधा क्या ये बढ़ रहा है, क्या इसमें कीड़े तो नहीं पड़े हैं, इसमें कहीं इसमें कुछ मतलब इसमें ये ज़्यादा धूप से जल तो नहीं रहा है, ये ज़्यादा पानी तो नहीं हो गया है। आपको चेक करना होगा। यू हैव टू सी कि आपका वो पवित्र आत्मा का जो फल है आपके अंदर में बढ़ रहा है। प्रभु आपके अंदर वो पवित्र आत्मा के फलों को देखकर वो खुश होता है ब्रदर सिस्टर। पवित्र आत्मा का फल ही यीशु मसीह का वो गुण है, वो एट्रीब्यूट्स है पवित्र प्रभु यीशु मसीह का, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है पवित्र आत्मा का जो आपके मेरे अंदर में पवित्र आत्मा उत्पन्न कर रहा है। आप कितना अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, आप दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, भूतों को निकालते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, ये सब बाहर की बात है। लेकिन अंदर में आपके मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वरूप, यीशु मसीह का रूप पवित्र आत्मा को उत्पन्न करने दीजिए। ये 9 वरदान। अब आगे देखते हैं हम पवित्र आत्मा के आउटवर्ड जो कार्य है उसको देखते हैं हम लोग। ये दूसरा मेरा पॉइंट है। पहला कुरिन्थी 12 का 7 में देखते हैं, यहाँ पर 7-8 को पढ़ेंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ओके, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश यानी पवित्र आत्मा का दान वरदान दिया जाता है। और 8 से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। फिर 9 में, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर 10 में, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। फल पवित्र आत्मा का अंदरूनी काम है। आपका मेरा जीवन में वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप को बनाना। और पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा आया पेंटिकोस्ट के दिन में चेलों पर, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, यू नो व्हाट हैपेंस, आपके अंदर पवित्र आत्मा उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु के महिमा देने के लिए, कलीसिया निर्माण करने के लिए प्रभु आपको पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा के 9 फल हैं और 9 वरदान भी है। और आज कलीसिया को अंदर से पवित्र आत्मा के 9 फलों से और बाहर जाने के लिए पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भरा जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दोनों, इनवर्ड आउटवर्ड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट आज कलीसिया को चाहिए ब्रदर सिस्टर। और जब तक आप और मैं ये दोनों इनवर्ड आउटवर्ड, अंदरूनी और बाहरी पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा दान वरदानों से हम लोग कलीसिया, जब तक हम लोग भरे नहीं जाएंगे, मैं कहता हूं प्रभु के कलीसिया उस प्रकार से नहीं बढ़ेगी जैसा प्रभु चाहता है। आज अगर हमारे विक्ट्री कलीसिया हमारे सिलीगुड़ी शहर को आशीषित करना चाहता है तो बहुत जरूरी है कि ये कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा के फलों से भरे जाएं और पवित्र आत्मा के गुणों से भरे जाएं। और तीसरा अंतिम बिंदु बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। तीसरा वचन है, तीसरा जो पॉइंट वो है कि पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को ले आता है जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 15, 16, 17, 18 को, यह कहता है, सुनिएगा ध्यान से, ऊपर बहुत प्यारा वचन हमने पढ़ा पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर पवित्र आत्मा फल उत्पन्न करता है। दूसरा हमने देखा पवित्र आत्मा बाहर का सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा के दान वरदानों को दान वरदानों वो हमें इस्तेमाल करता है। अब तीसरा है पवित्र आत्मा जो आता है, पवित्र आत्मा आपको मुझको प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति में ले जाता है। और पवित्र आत्मा
प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को आपके मेरे जीवन में ले आता, जो बहुत मेक श्योर है। तीनों बिंदुओं में से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं पढ़ता हूँ पहला यूहन्ना 14 का 15-16 से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सुनिए ध्यान से, प्रभु कह रहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी आज्ञाओं को तुम मुझे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुरंत वो कहता है कि फिर मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा, यानी पवित्र आत्मा देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कौन है वो? 17 में कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात वह न उसे देखता है न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। फिर कहता 18 में, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। क्यों कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाएंगे, फिर वो फिजिकली नहीं आएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। यानी कि पवित्र आत्मा जिसे प्रभु देने वाला था पेंतिकोस्त के दिन में, वो पवित्र आत्मा ही प्रभु की उपस्थिति को लेकर के आएगा। समझे? आज कलीसिया में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को ले आता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं दोबारा तुम्हारे पास आता हूं। अब सुनिएगा यहां पर क्या कह रहा है 21 में। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सब बोलिए, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह कहता है कि, और इस वचन को अगर मैं पढ़ूंगा इसको एम्प्लीफाइड वर्जन में और बढ़िया उसको कहा गया है कि, कहता है कि मैं अपने आप को रियल करूंगा। ये मतलब पवित्र आत्मा ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य पवित्र आत्मा करेगा आपके मेरे जीवन में। ब्रदर सिस्टर, मैं कहूँ आपसे, हम तो कलीसिया में आते हैं, आपको मुझको यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मुझको कलीसिया में प्रभु के साथ मिलना जरूरी है। हाँ, याद कीजिएगा एक बात ब्रदर सिस्टर, कितने बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ प्रभु तो मेरे साथ है। लोगों का मानना है प्रभु सब मौसम था, प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पढ़ेंगे। हाँ, प्रभु ने कहा कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा न त्यागूंगा। ये यहाँ पर पढ़ते हैं वचन संहिता 139 का 7 में कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर जाऊं। अगर मैं समुद्र के नीचे जाऊं तो वहां है, समुद्र के उस पार जाऊं तो वहां पर है, ठीक है ना। मतलब मैं कहीं भी जाऊं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाऊं प्रभु, मैं तेरी आत्मा से नहीं भाग सकता। यानी कि एक है, इसे बोलते हैं गॉड्स ओमनी प्रेजेंस। गॉड्स ओमनी प्रेजेंस, परमेश्वर का ओमनी प्रेजेंस, यानी कि प्रभु सब जगह पर वो उपस्थित है। हाँ, सर्वव्यापी गॉड, वो परमेश्वर सर्वव्यापी है। आप और मैं परमेश्वर उपस्थिति से कहीं नहीं भाग सकते। हर एक जन, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो गैर विश्वासी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो पापी हो, हर एक जन परमेश्वर उपस्थिति के अंदर में तो है। लेकिन यहां पर वो बात नहीं है। जब प्रभु कहता है कि मैं अपने आप प्रकट करूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रभु आपको मुझको अपनी उपस्थिति का प्रकटीकरण देना चाहता है। हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर कहता है 21 में, इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहाँ कहता है कि he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him। कहता है कि मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देखिए, ये
इतनी आशीषित वचन है। आप हर एक विश्वासी, अगर आप प्रभु को प्रेम करते हैं, अगर आप प्रभु के साथ आप संगति करना चाहते, अगर आप प्रभु को देखना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति को आप एहसास करना चाहते हैं, ये वचन आपके लिए प्रोफेटिक वचन है ब्रदर सिस्टर। आप इसको पकड़ सकते हैं। प्रभु तूने कहा है यूहन्ना 14:21 में, तूने कहा है कि प्रभु अगर मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू मुझसे प्रेम करेगा, तो मेरा पिता परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा। और तूने कहा है कि प्रभु तू अपने आप को मुझे प्रकट करेगा। हालेलुया। कब करेगा ब्रदर? जब आराधना कर रहे होंगे आप, जब आप वचन पढ़ रहे होंगे, जब आप सुबह उठकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे, आप अकेले प्रभु की आराधना कर रहे होंगे, तब प्रभु अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। जब आप वचन पढ़ रहे होंगे, एकदम से प्रभु आप अपने वचन से आपसे बातें करेगा। यानी God will manifest himself to us. Jesus will manifest himself to us. प्रभु इसमें स्वयं अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट करेगा, बशर्ते आप भूखे प्यासे हैं। अगर आप मेल मिलाप के खोजी हैं और पवित्रता की खोजी हैं, आप पवित्र आत्मा के काम के साथ सहयोग कर रहे हैं, शरीर के अभिलाषों के पीछे नहीं भागते हैं हम लोग, लेकिन आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं, प्रभु की खोजी है, आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपके पास आता है। और प्रभु ने कहा कि दो मुझसे प्रेम करेगा, उससे मैं प्रेम करूंगा, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। वाह! अगर यीशु मसीह आपसे, मुझसे, अपने आप को आप पर, मुझ पर प्रकट करना चाहता है, इससे बड़ी प्रतिज्ञा क्या हो सकती है? और आज पवित्र आत्मा ये कार्य आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में करना चाहता है। मेरे ख्याल से ब्रदर सिस्टर, आपके मेरे अंदर में लाखों रुपए की जैकपॉट से ज्यादा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज्यादा, घर मकान गाड़ी से ज्यादा आपके मेरे अंदर में वो भूख होनी चाहिए कि प्रभु तू अपने आप को मुझ पर प्रकट कर दे। और आप बड़ी लालसा के साथ आप प्रभु के चरणों में जाते हैं सुबह सुबह और आप प्रार्थना करते हैं। जब भी जाते हैं, आप सुबह जाते हैं, अपराह्न के समय जाते हैं, रात में जाते हैं, शाम को जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप बिना डिस्टर्ब हुए अपने कमरे को बंद करके अकेले में आप आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना 14:21 अनुसार में अपने वचन को पूरा करेगा, वो अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन में वो अद्भुत काम करना चाहता है। मूसा ने कहा, निर्गमन 33 का 15-16 में, उसने उसे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे को ना ले जा, क्योंकि समय आया था इस्राएलियों ने पाप किया। फिर परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, अब मैं तेरे साथ, तुम्हारे साथ मैं नहीं चलूंगा। सारे इस्राएली लोग, लाखों लोग मिस्र से बाहर आ चुके हैं और इन लोगों ने रास्ते में पाप किया और परमेश्वर का दिल दुखाया। परमेश्वर नाराज हो गए, कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। तब मूसा एकदम से कहता है, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे? और यहां पर इसको अंग्रेजी में कहता है, हाउ विल एनीवन नो दैट यू आर प्लीज्ड विद मी एंड विद योर पीपल अनलेस यू गो विद अस? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? मूसा कहता है कि प्रभु, अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना हो तो फिर दुनिया के तमाम लोगों से हम कैसे अलग देख सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मेरा पिता तुझसे प्रेम करेगा और मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। अगर आपकी मेरी कलीसिया हर संडे के सुबह आप इकट्ठा होते हैं ब्रदर सिस्टर, और आप बड़े भूख के साथ आते हैं, बड़े लगन के साथ आते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करने को आते हैं, पवित्रता को ढूंढते हुए आते हैं, और यहाँ पर प्रभु आपसे बातें करता है, प्रभु अपनी उपस्थिति को यहाँ प्रकट करता है, वो कलीसिया कैसी होगी?
हम सारे हम भूख को रखें, प्रभु मुझे रुपए पैसे से ज़्यादा, धन दौलत से ज़्यादा प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, प्रभु का प्रेजेंस चाहिए, प्रभु की उपस्थिति चाहिए। और आज प्रभु अपने कलीसिया से कहता है कि मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। आइए अपने पैर